का हुई अगर हम आपसे कहें कि एगो शादी के दौरान पूरा के पूरा बारात ही एक साथ गायब हो जाए त? यकीन करिए आप लोग, आज के हमार ई कहानी कुछ यही पे आधारित बा। आई देखल जाओ। 27 दिसंबर 2019 के ई तारीख जब प्रमोद के शादी तय भइल रहे। सारी तैयारी जोरों से चलत रहल। शादी के रात शहनाई और बाजा के साथे बारात दुल्हन के दरवाजा पर पहुंचल। मंडप कौनो महाराजा के शादी के जैसन सजल रहल। सब बहुत खुश रहले। फेरा के खातिर प्रमोद तैयार रहल और उस समय ओकर दुल्हन काजल भी हल्के कदम के साथे थोड़ा शर्मीला अंदाज में मंडप पे पहुंचेली। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल के लग रहल बाड़ू। का बात बा? काजल कुछ जवाब ना देवेली, बस हल्का मुस्कुरा ली और मंडप में दाखिल होखेली। एकर बाद शादी के विधि शुरू करावल जाली। फेरा होखेला और सारा रस्म के साथे प्रमोद और ओकर दुल्हन काजल के शादी संपन्न होखेली। तबे अचानक से पूरा वेडिंग हॉल के लाइट्स एक साथे चल जाली और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाला। सारा बाराती हल्ला मचावे लगले और यही बीच प्रमोद काजल से कहेला, काजल तू ठीक तो बाड़ू? ना जाने ई लाइट्स कैसे चल गई। लेकिन काजल के तरफ से ओकरा कोनो जवाब ना मिलेला। खैर, वो ए बात के अवॉइड कर देवेला और तुरंत बाहर खड़ल इलेक्ट्रिशियन के कॉल कर देवेला। अरे सुरेश, अरे यार ये लाइट्स कैसे चल गए अचानक? ऐसा लापरवाही तू लोग कैसन कर सकेला यार? अरे का साहब, आप भी कैसन मजाक करत आड़े? हम तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा बानी। हमरा के तो साफ दिख रहा बा कि लाइट्स हाँ ऐसा कैसे हो सकेला? तब बे अचानक लाइट्स वापस आ जाली और फोन भी कट जाला। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठल। लेकिन जब सुरेश गौर से आपन नजर घुमावेला तब वो एकदम भौचक्का रह जाला। पूरा वेडिंग हॉल खाली रहल। सारा बाराती गायब रहले। अरे सबके सब कहाँ गायब हो गए? तब भी प्रमोद के ओकरा पीछे पायल खनके के आवाज आवेली। जब वो पीछे मुड़ेला तो देखेला दुल्हन बनल काजल घूंघट क के ओकर करीब आ रहल बाड़ी। काजल, ना जाने इस सारा लोग कहाँ चल गईले। चला पहले चल के ई लोगन के देखल जाओ। प्रमोद इतना कहलस, लेकिन काजल ए पे जरा सा भी रिएक्ट ना कइलस और शांत खड़ी रही। प्रमोद ओकर करीब जाला और ओके हिलावे लगेला, लेकिन तब भी काजल कौनो प्रतिक्रिया ना देहलस और अगला पल वो चुपचाप एक ओरी जाए लगली। काजल, ई का बिहेवियर हा? कहाँ जा रहल बड़ू तू? काजल ए बार भी कोनो जवाब न देवेली और धीरे धीरे एक तरफ जाए लगेली। प्रमोद भी ओकर पीछे जाला और कुछ देर बाद काजल अपना कमरे में जाली और वो इशारा से प्रमोद के अंदर बुलावेली। प्रमोद कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहेला, लेकिन फिर वो अंदर चल जाला, जौन शायद ओकर जिंदगी के सबसे बड़ लेकिन आखिरी भूल रहली। वो अंदर कमरा में दाखिल होकेला और तब बे ओकरा कमरा में एगो अजीब सा घबराहट महसूस होके लागल। तब बे प्रमोद के काजल के वॉइस मैसेज आवेला। सॉरी पार्थ, बारिश में फसल बानी, तनी संभाल लिहा। ई सुनत ही प्रमोद के होश उड़ जाला। ओकरा अभी भी सामने काजल दुल्हन के रूप में उल्टा तरफ मुंह करके खड़ा दिखत रहली, जौन ता अबही फोन लेहले भी न रहली। फिर ई सब कैसे हो सकेला? प्रमोद एक बार कमरा से बाहर जाके माहौल के पता लगावे के कोशिश करेला, लेकिन अभी ओकरा मन में ई विचार आयल ही रहल
कि कमरे के दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाला और साथ ही सामने खड़ी काजल भी एक तरफ घूम जाली। जैसे ही काजल घुमलस, ओकर सिर से घूंघट उतर गई और ओकर आंख एकदम काला हो गई। वो बिल्कुल एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहली। ओकर दांत जबान से बाहर निकल आयल रहे और सिर के बाल बड़ा होके लगले। ई सब का हो रहल बा? के बाड़ू तू? तू हमार काजल के लिबास में हमरा साथे ई सब छल काहे कर रहल बाड़ू? बहुत शौक बाना तहरा के हर लड़की के बीवी बनावे के। हमरा के भी शादी के झूठा वादा दे के घर से भगा ले आइला और ऐन मौका पर हमरा धोखा दे के भाग गईला। तू स्नेहा बाड़ू, लेकिन तू तो खुदकुशी। हाँ, हम खुदकुशी कर लेहनी काहे कि जौन सपना हमार जीते जी पूरा ना भइल अब उ मरे के बाद होई। अब तहरा के मरे के होई। एकरा बाद एगो फांसी के फंदा अचानक से प्रमोद के गला में फंस जाला और प्रमोद सीधा ऊपर टंगल झालर से फांसी खा जाला और तड़पत तड़पत ओकर दर्दनाक मौत हो जाली। आखिर में ओकर मंगेतर काजल भी वो कमरा में पहुंचली, लेकिन ओकरा भी प्रमोद के लटकल शव से ज्यादा कुछो ना मिलेला। चुड़ैल बनल दुल्हन और वो एगो छल से आपन पुराना हिसाब लेहलस। ये कहानी शहर के बाहर एगो घना जंगल के हा, जहां लोगन के कहा भा कि दू सिर वाली चुड़ैल दिखाई देवेली जौन लोगों के खून पियली। यही से लोग दिन में भी इस जंगल में जाए से डरेले। शुभम और मनदीप फिल्म देख के घर लौटत रहले। अरे आज तो मजा ही आ गईल, इतना दिनों के बाद पिक्चर देखनी। का यार, का बोलेला? अरे हमरा डर लग रहल बा, अब जंगल के रास्ता चालू होखी। ओ दू सिर वाली चुड़ैल ये जे जंगल में रहेली। तू पागल बड़ा का? चुड़ैल होबे ना करेली, और वो दू सिर वाली चुड़ैल वो तो हो ही ना सकेली। अरे यार तू ऐसा मत बोला, बस नीचे देखा और चलत रहा। अबे यार तू हमेशा छोट छोट बात पे डर जाला। सुन ला, अब भी यही बोलबा तू? अरे कोनो जानवर हो की तू ना, बहुत बड़ा वाला बेवकूफ बड़ा। शुभम निडर बन के चले लगेगा और मनदीप ओकर पीछे पीछे डरा सहमा चलत जात रहल। कुछ दूर जाए के बाद पेड़ जोर जोर से हिले लागल। अरे बिना हवा के ई पेड़ इतना काहे हिल रहल बा? शुभम बुरा तरह डर जाला, हाथ पैर कांपे लगेला। वो भागे के कोशिश करेला, भागत भागत गिर जाला। अबे का भइल? पेड़ के ऊपर देखा, पेड़ के ऊपर दू सिर वाली चुड़ैल रहल। अच्छा हमरा के डरा रहल बड़ा। चुपचाप चला, हम डरे वाला ना बानी। तबे झाड़ी में से एगो कुत्ता बाहर आवेला। कुत्ता जख्मी रहल। कुत्ता के देख के शुभम और डर गईल। ओकर माथा से पसीना टपके लागल। जरूर दूसर वाली चुड़ैल ही कुत्ता के कटले होकी। चुप करा, केहू जंगली जानवर होकी। छोड़ा, जल्दी निकल जाओ यहाँ से, जंगल बस खत्म होके वाला बा। दोनों जल्दी जल्दी चले लगेले। पेड़ भी जोर जोर से हिले लगेला। दोनों की नजर पेड़ के ऊपर बैठल दू सिर वाली चुड़ैल पे जाली। डर से दोनों भागे लगेले। चुड़ैल भी एक पेड़ से दूसर पेड़ पे छलांग मारेली। चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाली और अपना हाथ और पांव दोनों से भागे लगेली।
भूत, अरे का हो रहल बा, भूत। दोनों दोस्त चिल्ला चिल्ला जंगल पार कर लेवेले और पीछे देखेले उनकरा दू सिर वाली चुड़ैल ना दिखाई देवेली। मरत मरत बचनी आज। जौन हादसा शुभम और मनदीप के साथ भइल वो जल्द ही आग के तरह पूरा शहर में फैल जाला। जिनकरा दू सिर वाली चुड़ैल पे यकीन तक न रहल, वो भी शाम होके के बाद जंगल के आसपास भी ना जाले। शहर में शंकर नाम के एगो अपाहिज लड़का रहत रहल। शंकर के दिन भर लोगन के खरी खोटी सुने के पड़त रहल। अरे कैसा अपाहिज बेटा पैदा कैले बाड़ू तू, ना कुछ कर पावेला, बस घर पे बैठल बैठल जानवर की तरह खात रहेला। ऐसन केहू बोलेला का अपन बेटा के? ना माँ बोले दी, हम अपाहिज तो बानी ना। हाँ तू बाड़ा, कहीं जाके मर काहे ना जाला। भगवान करे वो दू सिर वाली चुड़ैल तोरा के खा जाए, कम से कम ओकर तो पेट भरी। आप भी ना कुछो अनाप शनाप बोलल जाता नहीं। ओ रात शंकर घर से जंगल की तरफ चल जाला, जहाँ लोग दिन में भी चाय से डरे ले। दू सिर वाली चुड़ैल आवा, आके हमरा के खाला, हम यही जे बानी, खाला हमरा के। काफी समय हो गए पर फिर भी केहू ना आई। लागता कोनो दू सिर वाली चुड़ैल ना बा, लोग ऐसने डरेले। अगर होखत त अबही तक हम मर जाइत। तब बे जंगल से केहू के चले के आवाज आवेली। शंकर डर के पीछे घूमेला। के बा वहाँ? अंधेरा होके के वजह से शंकर के कुछो दिखाई ना देवेला, बस लाल आंखें दिखाई देवेली और वो आंख शंकर के पास आवत रहली हा। शंकर डर के मारे कांपे लगेला। जैसे ही वो आंख ओकर नजदीक आवेली, वो डर से नीचे गिर जाला। शंकर के सामने दू सिर वाली चुड़ैल खड़ी होखेली। हमरा डरे के ना बा, हमारी दुनिया में का काम, हमरा के मर जाए के चाहिए। दू सिर वाली चुड़ैल हमरा के मार दा। दू सिर वाली चुड़ैल के आंख लाल हो जाली। ओकर दू सिर बहुत ही डरावना दिखाई देत रहले। ई देख के केहू के भी रूह तक कांप जाली। हम आज तक केहू के जान न लेनी त तहरा के काहे मारब? पर लोग कहेले दू सिर वाली चुड़ैल सबके खून पी जाली। खून ना पियनी, बस लोगन के डरावेनी। पर काहे? काहे कि हमरा अकेले रहे के बाद जंगल में शांति से। हम कबो केहू के जान ना लेनी, तो तू काहे मरे चाहेला? बचपन से ही अपाहिज बानी, कौनो काम के नहीं खे, मार दा हमरा के। हमहू दूगो सिर के साथ पैदा भइल रहनी। लोग हमरा देवी के तरह पूजत रहले। जब 16 साल के भइनी तब एगो तांत्रिक हमार हरण कर लेलस और हमार बलि ले लेलस अपन शक्ति बढ़ावे खातिर। ओ तांत्रिक के शक्ति त ना बढ़ल, बाकी हम ना मर सकनी ना जिंदा रहनी। हम ही जे रह गईनी इस जंगलन में। और आज दू सिर वाली चुड़ैल के नाम से लोग जाने ले। उहे लोग पहले हमरा देवी के तरह पूजत रहले। आपके साथ बहुत बुरा भइल, आप बुरा ना बनी, हम इन लोगन के जरूर बताई। केहू यकीन ना करी, मरे के बाद लोग याद तक ना करेले। लोग मतलबी बाड़े और मतलबी ही रही हैं। हमार छोड़, तू अपन जिंदगी बना। तहरा पास लंबा जिंदगी बा दोस्त। हम जिए चाहत रहनी
उ तांत्रिक हमरा के जिए ना देलस। तारा पास मौका बा, जीला अपन जिंदगी, जीला। चुड़ैल इतना बोल के गायब हो गई। दू सिर वाली चुड़ैल के कहानी शंकर के मन के छू गई। वो ठान लेहलस कि वो जीवन के सतर्क बनाई और ई ख्याल के साथ वो जंगल से लौट गई। आज भी दू सिर वाली चुड़ैल लोगन के डरावेली। उ ना चाहेली कि केहू भी ओकर जंगल में आवे। ठंड के महीना रहल और आज हरिया एकदम भोर में 3 बजे के करीब ही अपना हाथ में बाल्टी लेके खेत पहुंच गई। हरिया रोजाना एकदम सवेरे जाग के अपन खेत में जात, सिंचाई करत, फसल के अलग करत और पूरा दिन खेती करे में बिता देत। ओकर दिनचर्या कुछ यही तरह की रहल। दूर दूर तक के नजारा एकदम सन्नाटा में खोल रहल। हर तरफ अंधेरा आपन राज जमा के रख ले रहल। हरिया उ खेत में अपना खातिर एक छोटा सा टाट के मकान बनवले रहल, जिनमें उ अक्सर देर रात के भी रुक जात रहे। उ मकान के उ छोट से बल्ब के जैसे ही जलौलस, हरिया के नजर ओकरा से 200 मीटर के दूरी पर खड़ल एगो औरत पर पड़ल, जौन खेत के बीचों बीच गहरा गड्ढा खोदत रहली। एगो औरत के ई तरह अपना खेत में गड्ढा खोदत देख हरिया के गुस्सा तो बहुत आइल, लेकिन अगले ही पल ओकर दिमाग में ई भी ख्याल आइल कि आखिर इतना अंधेरा में कौनो औरत ई हालत में खेत में का कर रहल बाड़ी। गांव वालन ई सब बात पे गहन चिंतन करे में माहिर होखेले। हरिया एक पल में ही समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला बा। यही सोच के हरिया उ औरत के एकदम करीब चल जाला और ओकरा तिरछी निगाह से घूरे लागल, जैसे कम से कम ओकरा ई पता चल सके कि ई एकरा गांव के कौनो औरत बाड़ी या कौनो बहरूपिया। लेकिन उ औरत बड़ा घूंघट कैले रहल, जौना वजह से हरिया उ औरत के चेहरा ना देख पावत रहे। हरिया उ औरत के आवाज देवेला, अरे तू कर का रहल बाड़ू? ए तरह खेत के बीच तू गड्ढा काहे खोद रहल बाड़ू? का ऐसन करा बेगो औरत के शोभा देवेला? उ औरत ना त एक बार भी हरिया के सवाल के जवाब देहलस और ना ही उ अपन काम रुकलस, बल्कि अब त उ गड्ढा खोदे के रफ्तार के और भी ज्यादा तेज कर देहलस। उ औरत के ई बर्ताव से हरिया के बहुत गुस्सा आइल और उ औरत पे चिल्लाए लागल, औरत बाड़ू यही से इज्जत कर रहल बानी, ना ता अब तक धक्का मार के अपना ही खेत से तोहरा के बाहर निकाल देती। बंद करा एकरा। हरिया के दोबारा दखल देहला पर उ औरत गड्ढा खोदा बंद तो कर देवेली, लेकिन फिर उ हरिया के एक टक घूरब शुरू कर देहलस। अगले ही पल उ औरत हरिया के खेत से बाहर निकल जाए के इशारा करे लागल। देखा था जरा ये औरत के तेवर, एक था चोरी ऊपर से सीना चोरी। हे औरत, चला निकल जा हमरा खेत से बाहर। हरिया इतना कहत कहत उ औरत के घूंघट हटावे के खातिर ओकर तरफ हाथ बढ़ावे लागल, लेकिन तब्बे अचानक उ औरत एकदम से गायब हो गई। 2 पल पहले हरिया जौन औरत पर चिल्लात रहल, अगले ही पल उ औरत के बहत हवा में एकदम से गायब हो जाब कौनो बहुत बड़ खतरा के तरफ इशारा करत रहल। बाप रे, ई हम केकरा से पंगा ले लेनी? ई तब कौनो भूतनी रहली। ना जाने हमार बुद्धि भी कहाँ घास चरे गल रहे कि जौन हम ई औरत के टोक देनी। हरिया अपन कदम के तेज कैलस और जल्दी जल्दी भागे लागल। वो खेत से बाहर निकले ही वाला रहल कि तब्बे ओके अपना सामने ठीक वही औरत दिखाई देवेली जौन हरिया के कुछ समय पहले दिखल रहे।
हरिया ओकरा देख के अपन कदम पीछे ले लेवेला। ऊ औरत धीरे धीरे हरिया के करीब बढ़े लगेली। हरिया एकदम घबरा जाला। तब्बे ऊ औरत अपन घूंघट उठावेली। ओकर चेहरा देख के हरिया के पसीना छूटे लागल। लाल आंख से टपकत खून, डरावनी शक्ल और लटकत जीभ। ऊ औरत के ई रूप देख के हरिया फिसल के जमीन पर गिर पड़ेला। बाप रे, ई औरत तो डायन बाड़ी। हमके छोड़ दा, हमके मत मारा। हमार बीबी और बच्चा बाड़े। परिवार ता हमार भी रहे। बाकी याद बा, यही खेत में आज से 5 साल पहले तू गांव वाला लोग हमार परिवार के दफना देला। आज जब हम ई खेत में आजाद भईनी तो सबसे पहले हम अपन बच्चा लोग के कब्र के खोदल शुरू कईनी, जेकरा से कि हम उनका के जिंदा कर सकी। बाकी तू बेरहम इंसान, हमरा के तो ऊ भी ठीक से ना करे दे रहल पड़ा। अब तो हार मरल तय बा। हमरा के माफ कर दा, हमरा के बख्श दा। हम गांव में केहू से ना बताई कि तू वापस आ गेल बाड़ू। इतना कह के हरिया खेत से बाहर की तरफ भागे लगेला। लेकिन तब बे वो डायन हरिया के पीठ पर झपट्टा मारेली और ओकरा अपना साथे जमीन के अंदर खींचे लागेली। ठीक उहे तरह जैसे कोनो जिंदा शख्स के जमीन में दफन कैल जाला। उस समय पूरे वातावरण में बस हरिया के चीख ही सुनाई देत रहल। कुछ देर में हरिया के चीख भी शांत हो जाली। लेकिन तब तक एगो गांव वाला जौन की उहे खेत में खेती करत रहल, ऊ वहीजा आ जाला और हरिया के चीख सुन लेवेला। ऊ फौरन गांव वालन के बुला लेवेला ताकि हरिया के मदद कैल जा सके। लेकिन जब तक गांव वाले पहुंच ले, बहुत देर हो चुकल रहे। कुछ गांव वालन खेत के देख के थोड़ा घबरा जावेले, लेकिन हरिया के ऊ खेत से बाहर निकाले के खातिर ऊ लोग धीरे धीरे ऊ खेत के करीब जाए लगले। ऊ सब लोग मन ही मन डरल तो बहुत ज्यादा रहले, लेकिन फिर भी ऊ सब लोग खेत के खुदाई शुरू कर देले। तब बे खेत के अंदर से एगो औरत के डरावनी आवाज आवेली। हाँ, भाग जा यहाँ से, चल जा। हाँ। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सोच पाए या कर पाए, वो भयानक डायन वो खेत से निकले ली और वो खेत में दाखिल भयल सभी गांव वालन के एगो झटका में पाताल में खींच लेवेली और सबके भयानक चीखन के साथ एक किस्सा वहीजे खत्म हो जाला। अगला कई दिनों तक एक घटना के जिक्र गांव में बराबर होखत रहे। गांव वालन के कहा भा कि वो घटना के बाद कब्बो भी गांव के उ खेत में खेती ना हो सकल, बल्कि पूरा जमीन बंजर बन गईल। सालों पहले कोनो औरत के अपना 2 बच्चा के साथे ओ खेत में बैठ के तंत्र साधना करत देखल गईल रहे, जौन गांव के मासूम लोगन के बलि देत रहली। यही वजह से एक दिन मौका पाके जब वो औरत अपना साधना में व्यस्त रहली, गांव वालन कोनो तांत्रिक के मदद से ओकर दोनों बच्चा के चुरा ले और बड़ा गुप्त तरीका से खेत में ही उनकरा जिंदा दफन कर देले। एकर बाद गांव वालन ऊ औरत के भी बांध देले और उहे खेत में दफन कर देले और 5 साल बाद उहे खेत से ऊ औरत डायन बन कर निकलस और आज ऊ डायन उहे खेत में वास करेली। ऊ डायन ऊ खेत में कैद हो चुकल बा, जौन वजह से ऊ खेत से बाहर ना आ सकेली। लेकिन इतिहास गवाह
जे भी उ खेत के करीब गइल बा कब्बो भी